फिर से एनु इसमें बैठी है। ये क्या है? डायनासोर। मैं तो भूल ही गई थी कि डायनासोर है। दोस्तों ये जितना भी है ना, ये सारा लकड़ी का वर्क है। यहाँ पे सारी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। और हम लोग स्कूटी से आए तो हमें काफ़ी ठंडा भी लग गया है। पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम से बढ़िया है। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का इन मुनस्यारी की इन हसीन वादियों से। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। दिन के 12 बजे से 12 बज चुके हैं और हम लोग आए हैं आज लाइकन गार्डन पे, जो मुनस्यारी से 5-6 किलोमीटर दूर पे है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनी हैं, देखने लायक बनी हैं। यहाँ पे लकड़ियाँ और पत्थरों से बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो गार्डन के बीच में यहाँ पे बुद्धा भी है और इस तरह से बन रखा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और सोमू लोग तो, एनो और सोमू की खूब मस्ती हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आज ये घूमने के लिए आए हैं। और मेहरा जी वहाँ पे बैठ चुके हैं। उनका तो बस थकान ही लग जाता है उनको। और यहाँ पे आप लोग दूर दूर तक देखेंगे लकड़ियों से बना हुआ है ये सारा। यहाँ से उधर से हम लोग एंट्री मार के आए हैं। यहाँ से गेट नहीं दिख रहा है, मैं अभी जाते समय दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये बहुत ही सुंदर वादियों, जंगलों के बीच पे है। सुंदर सी वादियाँ। यहाँ से पंचाचूली पे बहुत ही भव्य दर्शन हो रहे हैं। पंचाचूली के भी वैसे तो पूरे मुनस्यारी से ही दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रखी है। जैसे यहाँ पे डायनासोर है, ये रहा ये डायनासोर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक की है। और यहाँ पे ना 2 लकड़ियों के बीच पे ये प्यारा सा टोकरी है और उसमें सारी लकड़ी है। तो ऐसे ही हर जगह पे ऐसे ही बन रखा है। और छोटा सा ये झोपड़ी टाइप का, इस टाइप के सारी लकड़ियों से बन रखे हैं। अभी हम लोग स्कूटी से आए तो हमें काफ़ी ठंडा भी लग गया है। तो अभी अब यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, बस इनका तो घर भी और यहाँ भी कुरकुरे खाना होता है। मेहरा जी भी यहाँ पे बैठे हुए एकदम शांत होकर, बुद्धा की तरह। वहाँ पे जैसे बुद्धा बैठे हुए हैं वैसे ये भी यहाँ पे एकदम शांति से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आए हैं हम लोग मुनस्यारी के अंदर जो ये लाइकन गार्डन बना हुआ है, तो वहाँ आए हैं हम लोग। और ये उत्तराखंड मुनस्यारी में ना तैयार हुआ देश का पहला लाइकन गार्डन है। और जो एक पर्यावरण को दूषित होने से बचाता है। बहुत एकांत जगह है ये, बहुत ही अच्छी जगह है। और एकांत मतलब कि अपने मानसिक तनाव से दूर होता है ना, एक इंसान बहुत परेशान होता है तो मतलब भीड़ भाड़ से, तो यहाँ पे आके ना मेरे को बहुत शांति मिल रही है। एकदम से शांत वाली जगह है। बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। और दोस्तों ये जितना भी है ना, ये सारा लकड़ी का वर्क है। यहाँ पे सारी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। और यहाँ पे इस तरह से बन रखा है। ये झोपड़ी टाइप का बन रखा है। तो इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो और यहाँ पे पत्थरों से भी इस तरह का बन रखा है। और ये ना हिरन आकार का बन रखा है ये लकड़ियों से। और यहाँ पे भी हिरन बन रखा है यहाँ पे। लोग ना यहाँ पे रील्स वगैरह बना रहे थे, तो मेहरा जी ने आज पहली बार मेरे साथ रील बनाया है। तो मैं जब पोस्ट करूँगी तो आप लोग देखना। और पहली बार वो मेरे साथ नाचे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है। और ना बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है, साथ साथ धूप भी है ही। तो अभी हम लोग ना ऊपर से ऊपर तक घूम के आ गए हैं।
तो यहाँ पे नेट बहुत कम ही पकड़ रहा है। और यहाँ पे सारी जगह ना लकड़ियों का वर्क है। तो जैसे मैंने कि आपको बताया कि ये मुनस्यारी उत्तराखंड में ना पहला लाइकेन गार्डन है जो यहाँ मुनस्यारी में बन रखा है। तो बहुत ही शांत जगह है ये। फिर से एनु इसमें बैठी है। ये क्या है? डायनासोर। मैं तो भूल ही गई थी कि डायनासोर है। ये लुप्त तो हो चुके हैं तो नाम भी इनके लुप्त तो हो रहे हैं शायद। तो ये डायनासोर बना है सीमेंट का है ना ये। तो ये सीमेंट से बना हुआ है डायनासोर। और वहाँ पे हमने पर्ची कटवाई, जो अंदर आने का प्रवेश करने का पर्ची काटा। वहाँ से गेट हम लोगों ने वहाँ पे उधर पे गाड़ी खड़ी की है, स्कूटी खड़ी की है। और यहाँ मेन गेट है, यहाँ से हम लोगों ने एंटर किया। तो जैसे हम लोगों ने एंटर किया ना, एकदम प्यारी प्यारी चीज़ें दिख रही थी, जैसे कि लकड़ियों से बनी हुई चीज़ें दिख रही थी। और यहाँ क्या है शोभा? म्यूजियम है यहाँ। तो डायनासोर भी देख लिया, हिरन भी देख लिया, लकड़ियों से बने सारी चीज़ें भी देख ली, और जो टोकरी ओकरी है ना उनके अंदर लकड़ियाँ भरी हैं वो भी देख ली हम लोगों ने। तो इसके अंदर अभी महाराज जी गए हैं, बच्चे भी गए हैं, तो हम लोग भी जाते हैं इसके अंदर क्या है वहाँ जाके पता चलेगा। तो हम लोग चलते हैं सीधे अंदर, यहाँ से चलते हैं हम लोग अंदर सीधे। जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंट्री की ना, तो यहाँ पे इस तरह से बीज वगैरह और जो जड़ हैं बीज हैं, तो इस तरह से यहाँ पे इनको दर्शाया गया है। यहाँ पे ये कितना सुंदर लग रहा है। तो सारे पर्यावरण से संबंधित ऐसे बीजों को, जड़ों को इस तरह से समेट के रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा ये बन रखा है, पर्यावरण को ही दर्शाया गया है। बहुत ही प्यारा सुंदर बन रखा है यहाँ पे ये, जिसमें गांव का जो छायांकित चित्र होता है वो दर्शाया गया है। तो इस तरह से बन रखा है यहाँ पे पूरे हॉल पे, इस तरह से उनको सेव करके रखा हुआ है। ये एक चीज़ है, ये मंजीठा उसकी जड़ है, मंजीठा की रूट है, ये जड़ें हैं उनकी। और ये काकोली, और ये है कीड़ा जड़ी, जो हमारे वहाँ कीड़ा जड़ी होता है, जो मुनस्यारी धारचूला साइड को जो कीड़ा जड़ी लेने के लिए लोग जाते हैं, तो ये रहा ये कीड़ा जड़ी, इस तरह से दिखता है। ये जंगलों में पाया जाता है ये। और ये है एकलवीर करके कुछ प्लांट है ये, तो उसके प्लांट की जो पत्तियां हैं उसको सेव करके रखा हुआ है। ये बद्री तुलसी, जमीनों पर लकड़ी कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी जो कीड़ा जड़ी है उसको इस तरह से रखा है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जो ये हिमालय में क्षेत्रों में पाया जाता है, इस तरह से कुछ यहाँ पे नोट्स वगैरह लिखी गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इसकी कीमत 20 लाख से 30 लाख तक के बीच ऐसी है। इतनी ऊंची कीमतों में अधिक मांग के कारण इसका अवैधानिक रूप से विदोहन व इसके पुनरुत्पादन में कमी आने का खतरा बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखा गया है। और पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हिमालय से ही जुड़ी हैं। और यहाँ पे हैं स्टोन वगैरह, ये जो समुद्र नदियों में पाए जाते हैं ये पत्थर, ये या फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से है। और पत्थरों में ना इस तरह से कुछ आकार बनाए हुए हैं, मछली के आकार हैं, और मुर्गी है, जो भी हमारे हिमालय क्षेत्र में जो
पक्षियाँ हैं पाए जाते हैं, उनको इस तरह से दर्शाया गया है पत्थरों पे। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ना जो लकड़ियों में मूंगी कहते हैं, मूंगी, हमारे गांव घरों में इसको बोला जाता है मूंगी। तो ये शायद कुछ काम आता होगा, तो इस तरह से इसको स्टोर कर रखा है। लाइक टाइप्स ऑफ लाइकन, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, टाइप्स ऑफ लाइकन। तो यहाँ पे बहुत सारे जो जड़ें हैं, बीज हैं, कीड़ा जड़ी है, तो यहाँ पूरे कमरे पे पर्यावरण से ही जो हमारे हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं सारी चीज़ें, तो उनको यहाँ पे इस तरह से स्टोर करके ऐसे दिखाया गया है। और यहाँ पे लाइट की सुविधा भी है, जो कोई रात में इसे देखना चाहे तो यहाँ लाइट शायद अंदर से ही जलता होगा। तो अभी रात में तो हमने देखा नहीं। चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा और समझा इसको, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो उतना तो मैं अभी आपको बता नहीं सकती। तो शॉर्ट में मैंने बता दिया कि जो भी हमारे हिमालय क्षेत्रों में यहाँ पाए जाते हैं और उनकी सूची वगैरह है यहाँ पे। तो आप लोग भी आइए और डिटेल से समझिए। यहाँ पे बंद करती हूँ ताकि बच्चे अंदर ना जाएं और खुजर खुजर ना कर दें। तो मेहरा जी बैठ गए हैं फिर से वहाँ पे। ये कमरे के पीछे का साइड है, तो यहाँ पे भी सारे वही है पत्थर वगैरह, पत्थरों से ये पत्थरों को ऐसे स्टोर किया गया है। और यहाँ पे अच्छी जगह है ये, आप लोग भी आइए कभी घूमने के लिए। यहाँ अभी हम लोग इस लाइकन गार्डन से जा रहे हैं, आगे हैं मेहरा जी। ए रुको, सबको टोपी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं लाइकन गार्डन से। ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और धूप भी चली गई है, तो ठंड ज़्यादा होनी है, इसलिए हम लोग ना जल्दी आ गए थे। बच्चों के साथ भी सर्दी जुकाम लग गया था, हम लोगों ने टोपी भी निकाल ली है। अब हम सीधे घर को चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं कमरे पे। कमरे में पहुंचने के बाद ना हम लोग लेट पे आते, लेकिन ना वहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, जो पंचाचूली से ना धीमी धीमी सी हल्की ठंडी सी हवा आ रही थी, तो हमें सर्दी जुकाम लग जाता। वैसे भी रास्ते में वहाँ तो धूप चली गई थी एकदम से, अगर धूप होती तो हम लोग थोड़ा बहुत रहते वहाँ, लेकिन धूप चले गई थी वहाँ पे। तो हम लोग आ गए कमरे पे। अब हम लोग फटाफट से कपड़े चेंज कर लेते हैं। एनू तो थक गई है बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद खाना तो हम लोग खा के ही गए थे, और इन लोगों ने ना, हम लोग बहुत सारे ओरियो बिस्कुट लेके गए थे, ये सारा सोमू ने खा लिया अकेले। तो अभी हम लोग फटाफट कपड़े बदल लेते हैं।